मुख्यमंत्री पद की कुर्सी त्याग दे नीतीश, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव अपने ट्वीट के जरिए, क्योंकि वो कहते हैं कि गठबंधन को अगर बनाना है तो त्याग के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए, यानी गठबंधन को प्यारी है कुर्बानी। 83% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक, हजारों हजार SMS आए हैं और 83% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक मानते हैं कि लालू नीतीश से त्याग चाहते हैं, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग वो चाहते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत शर्मा जी, ब्रेक के पहले मैंने अचानक आपको रोक दिया था, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। आप कह रहे थे पोल खुल गई है, किसकी पोल खुल गई है, क्या हो गया? देखिए, पोल इनकी गवर्नेंस की खुल गई है और ये बहुत दम भरते थे कि हम गवर्नेंस पे हैं, हम विकास कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई, जब आप विकास कर रहे हैं तो आप फिर जो लालू जी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनको कानून में जिनको चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने पर रोक तक लगा दी है, आप उनके साथ भी गठबंधन करने के लिए लालायित हैं और कर रहे हैं आप। इससे स्पष्ट होता है कि आप जमीन पर आप नहीं हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रदेश की जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हो रही है, अंजना जी, सीवान जिले का ही मैं आपको उदाहरण देता हूं। वहां जो साहबुद्दीन है वो अंदर से अपनी कानून व्यवस्था चला रहे हैं और पूरी तरह से नीतीश बाबू का प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं और जिन मुकदमों में साहबुद्दीन नामजद हैं, उन मुकदमों के जो चश्मदीद गवाह हैं उनको मारा जा रहा है, FIR हो रही है, उनके बेटे के नाम FIR हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि जंगल राज 2 वहां आ चुका है और बिहार की जनता राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। चाहती, बिहार की जनता गवर्नेंस जंगल राज पार्ट 2 और हम गवर्नेंस देने के लिए उतना ही वक्त दीजिए जितना उन्होंने काफी लंबे गलत झूठे आंकड़ों के जरिए जंगल राज पार्ट 2 धूमिल करने की कोशिश की है। पहली बात तो ये है कि जिस कैबिनेट में निहालचंद जैसे लोग मंत्री पद पर बने हुए हैं, जिस कैबिनेट में साध्वी निरंजन ज्योति जैसी मंत्री कैबिनेट में बनी हुई हैं, राजीव रंजन जी, मेरा जो आरोप है उसको आप गलत साबित कैसे करेंगे? जो लोग हैं वो मिनिस्टर्स बने हुए हैं। आज पूर्ति को लेकर के, पूर्ति उद्योग को लेकर के जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ CAG की रिपोर्ट आई है, अगर उसके बाद भ्रष्टाचार पर आपके ये लंबे चौड़े दावे हैं तो मुझे लगता है देश की जनता आपका चेहरा पढ़ना जानती है। और जहां तक बिहार में गठबंधन राजनीति को लेकर के आपके सवाल हैं, तो आपको जिस तरह से रामविलास पासवान जी ने गोधरा की घटना के बाद जिस तरह से आपको छोड़ करके जाने का फैसला किया था, ये राजनीतिक और सहभागिता नहीं है कि आप उनके साथ फिर मिलकर के बिहार की राजनीति कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी जी के पूरे कार्यकाल में, अंजना जी, राजीव रंजन जी, जरा राजस्थान हर स्टेट आप पहुंच गए, बिहार तो पहुंचिए। इनकी अरे कभी राजस्थान, कभी गुजरात पहुंच रहे हैं, बिहार तो पहुंचे, पहले बिहार पे जवाब केवल जीतन राम मांझी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता था। और आज ये कितना अनैतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हमारे सरकार को गिराने की कोशिश की, उसके बाद जीतन राम मांझी के जरिए बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का ताना बाना बुनने की कोशिश की, लेकिन बिहार के निर्वाचित विधायकों ने इनके नापाक इरादों को नहीं फलने फूलने दिया और जिससे हताशा में लालू जी ने मदद की ना। एक सेकंड राजीव जी, जरा फैक्ट्स पे पहुंचते हैं। लालू जी ने मदद की ना आपकी, जब कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जीतन राम मांझी खड़े हुए तो लालू ने मदद की ना निश्चित तौर पर, ठीक है। तो लालू जी कह रहे हैं कि राज्यसभा बाईपोल्स में भी मैंने नीतीश कुमार की मदद की, मैंने फिर जब वो कॉन्फिडेंस मोशन आता फिर उनकी मदद की। अगर वो ये शर्त रखते हैं अंदर ही अंदर कि आप मुख्यमंत्री पद को छोड़ दीजिए, गठबंधन बनाइए, महागठबंधन, समाजवादी परिवार, बिग टीम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्या कुर्सी छोड़ने को तैयार होंगे नीतीश कुमार? अंजना जी, यही तो अगर और मगर पर राजनीति है। ये काल्पनिक परिस्थिति है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि इस परिस्थिति में आप पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद जी ने ऑन रिकॉर्ड अब तक रंजन साहब, ये परिस्थिति सामने खड़ी है, कोई सामना करने का वक्त आ गया है। लेकिन जो अब तक का सच है वो क्या है? राज्यसभा के चुनाव में दोनों दल ने मिलकर के काम किए, उपचुनाव हमने मिलकर के उम्मीदवार उतारे और अच्छा परिणाम हासिल किया। और अभी जो परिस्थिति है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी की वजह समझ लीजिए। जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, जो चुनाव उनकी बेचैनी तो देख लेंगे बाद में। और उत्तर प्रदेश सर, उनकी बेचैनी जो देखेंगे। असेंबली के बाई इलेक्शन है उसके पहले सर मेरे सवाल का जवाब चुनाव के परिणाम है। सर मेरे सवाल का जवाब है कि ये इसी तरह के भ्रम के जरिए राजनीति बिहार में कर पाएंगे और वो संभव नहीं है। सवाल का जवाब राजीव रंजन जी, दूसरी बार आपसे पूछ रही हूँ, दूसरी बार कोशिश कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब जी, मेरे सवाल का जवाब। अंजना जी, सवाल एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए। मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री एक ही हो सकता है, मुख्यमंत्री एक ही हो सकता है जी, ठीक है। लालू प्रसाद यादव को भी आप चाहते हैं, जानते हैं,
और आप नीतीश कुमार को भी जानते हैं। किस तरह से निजी महत्वाकांक्षाएं दोनों की रही हैं, न सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर बल्कि प्रधानमंत्री पद तक को लेकर। आपको लगता है कि नीतीश कुमार कभी भी अगर ये शर्त रखते हैं लालू, तैयार होंगे? पहले मैंने आपको कहा अंजना जी, ये काल्पनिक परिस्थिति है और नीतीश कुमार जी सरकार चेहरा कौन होगा ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, कल्पना की उड़ान से वापस आते हैं। के नेता हैं नीतीश, राजीव जी, कल्पना की उड़ान तक ऐसी कोई पेशकश ऑफिशियली नहीं आई है, तो इस पर प्रतिक्रिया अभी मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इस प्रतिक्रिया का कोई मतलब है। प्लीज कल्पना से हट जाते हैं, सीधे सीधे बताइए, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा अगर आप विलय करते हैं? कौन होगा? नहीं, ये तो फैसला ये फैसला अगर हो ही जाता तो आपके बीच क्यों ये बात होती? निश्चित तौर पर ये नेताओं के जो दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है इस पर फैसला करेगा और वो फैसला आपके बीच आएगा। अभी उसके पहले कुछ भी कहना, मैं समझता हूँ कि अभी ये परिपक्वता नहीं होगी कि एक आधिकारिक स्टैंड जब तक नहीं है। आपने इतना मान लिया है कि मामला यहाँ पर अटका हुआ है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा प्रवक्ता के तौर पर बोल भी कह सकते हैं। मैं आ रही हूँ श्रीकांत शर्मा जी आपके पास, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं कुलदीप बिष्ट, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी और मैं चाहती हूँ कि मैं ये सीधे शकुनी चौधरी जी से पूछूं। शकुनी चौधरी जी, कुलदीप सिंह बिष्ट कहते हैं कि अगर लालू नीतीश हो गए राजी तो क्या करेंगे मांझी? उनके सवालों का जवाब आप ले भी नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे मांझी? लालू नीतीश अगर हो गए राजी तो क्या करेंगे मांझी? शकुनी जी। हाँ, तो इतना जानिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार आज 6 महीनों से बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आज हो रहा है विलय, और वहां मुलायम जी और मैंने राम गोपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया कि एक साइकिल पर ये 6 बड़े बड़े लोग नहीं सवार हो सकते हैं। मेरा साइकिल तो टूटेगा ही, मेरा खंडा बंडा भी तोड़ देगा। तो इन लोगों को वहां से जब खदेड़ा तो अब ये लोग आए हैं बिहार में कि बिहार में हम मुख्यमंत्री का दावेदार में लड़ाई लड़ें। हम चाहते हैं कि ये लोग जरा फैसला तो करें। आप सोचिए कि जिस लालू यादव को का कातिल है नीतीश कुमार, राजनीतिक कातिल जिसको बोलते हैं, जिस राबड़ी देवी का राजनीतिक कातिल है नीतीश कुमार, जिस लालू यादव को 6 बार जेल भेज चुका है नीतीश कुमार, क्या ये समझौता होने वाला है? नीतीश कुमार अहंकार में डूबा हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर ये दोनों को बिहार में अगर समझते हैं कि जीतन राम मांझी कुछ नहीं है, तो हम बताना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी ऐसा फैक्टर है कि ये दोनों मिल जाएं तो भी परवाह नहीं है। हम तो कह रहे थे कि अकेले जरा चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी अकेले जाना चाहते हैं चुनाव के मैदान में। जनता जिसके साथ होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये मुख्यमंत्री का लड़ाई पहले से लड़ना शुरू कर दिए। देखिए, गांव टोले में कहावत है कि ठठेरी में ठठेरी दोस्ती नहीं होता है। ये लालू यादव और नीतीश कुमार ये ठठेरी से भी बदतर हैं। ये समझौता हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं इस बात को, और किसी भी हालत में हम जिधर जाएंगे उसका पलड़ा भारी करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, आपके आत्मविश्वास पर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन शक्ति यादव जी, ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं कि ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि आप लोग कभी नहीं पाट पाएंगे। शक्ति यादव जी, असल बात यह है आदरणीय शकुनी चौधरी जी, दोनों दलों के स्वाद का आनंद ले चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भी सरकार में मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे हैं। और इनके जो लड़के हैं वह माननीय नीतीश कुमार जी के, जीतन राम मांझी जी के सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनको पता है, दोनों का जानते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि लालू प्रसाद जी के कमिटमेंट जो है लगातार देश और दुनिया जानती है। सेकुलर फोर्सों को लगातार मजबूत करने के लिए देश में उन्होंने मसाल जो उठाया उसको किसी कीमत पर गिरने देने का काम उन्होंने नहीं किया। रहा सवाल गठबंधन में नेतृत्व का, तो जो गठबंधन जब बातें बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी लगातार बोल रहे हैं कि इनके यहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई है। जरा आपको स्पष्ट करके बता दें कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? आपको किसको डिक्लेयर बिहार में कर रहे हैं? किस चेहरों को लेकर क्या बिहार में आइएगा? बिहार की जनता के सामने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था
लोकसभा के चुनाव में वो बिहार की जनता पूछ रही है स्टेटस के सवाल पर, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और युवाओं के रोजगार के सवाल पर। काला धन पूछ रहा है, ये लगातार गवर्नेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ ग्रोथ रेट घट गया और बढ़ गया। यूपीए के कार्यकाल में जितना बड़े पैमाने पर पंप किया गया बिहार सरकार को, पैसा पंप किया गया बिहार स्टेट को, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या सर्व शिक्षा अभियान हो या एनएच का मामला हो, बड़े मनरेगा का मामला हो, बड़े पैमाने पर पंप हुआ। रेलवे में कई तरह की योजनाओं पर जो है निवेश किया गया, जो आज लगातार जो है पैसे के अभाव में जो हो रही है, लगातार हुआ योजना। शर्मा जी क्या किस आधार पर जाना चाहते हैं? कौन होगा? अरे मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा, जब दोनों दलों का जब निश्चित तौर पर जब एक साथ आ जाएंगे बातें बनेगी। निश्चित तौर पर दो पार्टियां अलग रही है और समान जो दल है, समान विचारधारा वाले दल हैं, तो एक मंच पर आएंगे। तो ये मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद जी ने 2 कदम आगे बढ़ करके कह दिया कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं और हमारे मैंने परिवार से भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है और मुख्यमंत्री बनाना जनता का काम है। तो आप जब आएंगे आगे बढ़ेंगे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने बातें स्पष्ट कर दी। बिहार की जनता के मन में कोई भ्रम नहीं है। लालू प्रसाद जी के प्रति जानता है कि लालू प्रसाद जी कॉमनल फोर्सों के खिलाफ लगातार शक्ति यादव जी अभी सभाओं में समय है, देश की एकता और अभी बिहार में जब सभाएं लगेंगी तब भाषण अभी थोड़ा सुन लीजिए। शक्ति यादव जी मैं लगातार सुन रहा था, बिहार के पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं। बिहार में कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते कभी सत्ता में नहीं आई है, जब भी आई है सुन लीजिए, पतलून पकड़ करके आगे बढ़ी है, चाहे 67 हो या 77 हो या 90 से लेकर के बाद नीतीश कुमार जी का कार्यकाल हो, जब भी आप आए हैं कहीं न कहीं। जी शक्ति जी, अब जरा सा जवाब सुनिए। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, होगा जल्द होगा, जो होना है होगा। मुख्यमंत्री का पद कोई माने मतलब नहीं रहता। ये हो गया, आप बात सुन लीजिए। शक्ति यादव जी, निश्चित तौर पर आगे हल निकाल ली जाएगी। अरे भाई सुन लीजिए, आदरणीय लालू जी ने मौका दे दिया। श्रीकांत शर्मा जी जल्दी से छोटा सा जवाब। अंजना जी बहुत अच्छी बातें कही, शक्ति यादव जी ने बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने चारा घोटाले का जिक्र नहीं किया। जिस चारा घोटाले में इनके सम्मानित नेता जेल जा चुके हैं और वो बेल पर हैं, और चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और सुन लीजिए, आपका भाषण हो चुका है, बड़े मैंने पेशेंस के साथ आपको सुना है। दूसरा, आपको खुश होना चाहिए कि आपका जो लाडला साहबुद्दीन है वो जेल से सरकार चला रहा है। आपके लिए तो अच्छी बात है, आपके लिए जो बिहार में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपका जो नेता है साबुद्दीन वो जेल से ही सत्ता को चला रहा है और लगातार राजनीतिक हत्या करा रहा है। गठबंधन को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन सवाल यही है कि त्याग करेगा कौन और क्या निजी महत्वाकांक्षाएं रास्ते में आएंगी। वक्त की कमी है, आप चारों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज अपने वक्त पर ही बोले, छोटा छोटा जवाब दें ताकि 1.25 मिनट में हम सबकी बात सुन सके। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए शक्ति यादव जी, क्योंकि आप लंबा बोल गए हैं, सवाल यह है कि क्या सीधे सीधे लालू कह रहे हैं कि नीतीश साहब कुर्सी को, मतलब किसी को प्रोजेक्ट ना किया जाए, क्या ये उनकी चाहत है मुख्यमंत्री के लिए? एक लाइन में देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि आइए बैठिए, बात करिए, बात कर करके जो फैसला है सब ले लीजिए। इसमें कहीं कोई मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी अभी अंजना जी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी है ही हैं, बैठ करके जो बातें होगी फैसला हो जाएगा। चलिए ठीक है, राजीव रंजन जी, इसमें कहीं कोई को प्रॉब्लम नहीं है। अगर नौबत आती है ऐसी, अगर नौबत ऐसी आती है, अगर नौबत ऐसी आती है कि टकराव की स्थिति बनती है, क्या नीतीश कुमार उस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या त्याग कुर्बानी के लिए तैयार होंगे? कुर्सी सीट जो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, गठबंधन के अब तक के जो भी सवाल हैं उनको सुलझाया गया है, और इस सवाल पर भी आधिकारिक तौर पर जब दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा तो आपके बीच औपचारिक जो ऐलान है वो आपके बीच आएगा। लेकिन पार्टी का जो ऑफिशियल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि लेजिस्लेचर पार्टी ने अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया था। पार्टी और सरकार के कंक्लूडिंग लाइन, एक लाइन में नीतीश कुमार जी बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। कंक्लूडिंग कमेंट शकुनी जी, एक लाइन में। आप इतने जानिए, अभी आपने चारा घोटाला की बात किया, तो चारा घोटाला में नीतीश कुमार ही हैं जो 6 बार जेल भेज चुके हैं लालू यादव। चलिए ठीक है, ठीक है श्रीकांत जी। और फिर श्रीकांत जी, अब मैं चाहती हूँ कि सबका, चूंकि ज्यादातर आरोप बीजेपी पर लगे हैं, मैं चाहती हूँ सबका आरोप जवाब आपको। श्रीकांत जी, आप अंजना जी जरा समझ लीजिए। देखिए अंजना जी, नीतीश कुमार भी अंजना जी फाइनल में है। शकुनी जी, वक्त की कमी है, मैंने पहले ही बोला था सर, वक्त की कमी है। श्रीकांत जी, हाँ
आखिरी जवाब। अंजना जी, आरोप प्रत्यारोप चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन जमीन पर हालात हैं कि बिहार की जनता जंगल राज 2 नहीं चाहती, बिहार की जनता गवर्नेंस चाहती है, वहां का नौजवान नौकरी चाहता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी। आप जीतन राम मांझी का इस्तेमाल करेंगे, हाँ या ना? और बार बार बिहार के बारे में बिहार को अपमानित करते हैं। आप बिहार को क्यों अपमानित करते हैं? गवर्नेंस के लिए भाजपा को वोट दें। आप जीतन राम मांझी का इस्तेमाल करेंगे, हाँ या ना में जवाब? यदुरप्पा से लेकर बिहार से आपके पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, और उसके बाद भ्रष्टाचार और अपराध और कानून व्यवस्था पर आप लंबे दोनों में आपस में कोई विश्वास नहीं है। लालू जी विश्वास नहीं करते नीतीश जी पर, नीतीश जी विश्वास नहीं करते लालू जी पर, तो इन पर बिहार की जनता क्यों भरोसा इसी के साथ हमें चर्चा का अंत करना पड़ेगा कि जंगल राज वहां पर हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि सब एक साथ बोलते हैं तो दर्शक सुन नहीं पाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब मुद्दा यहीं पर अटका हुआ है। विलय बहुत पहले हो गया था, उसका ऐलान हो गया था, लेकिन अभी तक परिस्थिति साफ नहीं हुई है। कहां पर है पेच, कौन सी कुर्सी के त्याग की हो रही है बात, आप देखते हैं।